शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। डेटाबेस सिस्टम्स के कोर्स में तो लैब नंबर 3 के साथ माय नेम इज़ डॉक्टर इरफान खान फ्रॉम जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। लैब 2 में हमने जो चीज़ें कवर की थी, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस में नल वैल्यूज़ का रोल क्या है, हमारे रिजल्ट किस तरह आते हैं, ये हमने लर्न किया था। इसके साथ हमने कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर का इस्तेमाल लर्न किया था कि अगर हम अपनी एसक्यूएल क्वेरीज में लिटरल कैरेक्टर्स को शामिल करना चाहते हैं या कोई दो कॉलम्स को आपस में कॉन्केटिनेट करना चाहते हैं तो वो किस तरह होगा, और डिस्टिंक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल हमारी क्यूरीज में कैसे होता है। उसके साथ साथ हमने डिस्क्राइब कमांड को भी कवर अप किया था। हम अपनी लैब करने के लिए एसक्यूएल की तरफ से प्रोवाइड कर एचआर स्कीमा इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ये मुख्तलिफ टेबल हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। ज़्यादातर हम जो प्रैक्टिस अपनी क्यूरीज की कर रहे हैं वो या डिपार्टमेंट टेबल के साथ या एम्प्लॉय टेबल के डाटे को यूज़ करते हुए कर रहे हैं। और ये लैब वर्क करने के लिए स्टूडेंट्स आपको बताया था मैंने कि आपको अपने लैपटॉप पर या डेस्कटॉप पर ओरेकल अगर इंस्टॉल नहीं भी है आपके पास, तो ये एक मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है freesql.com का, ओरेकल की तरफ से है ये। आप यहाँ पर अपनी तमाम प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस प्रैक्टिस के लिए ये वाले पोर्शन में जब आप freesql.com अपने ब्राउज़र में ओपन कर लेंगे तो इस पोर्शन में आप अपनी क्यूरीज राइट डाउन करेंगे और यहाँ पर आपको क्यूरीज के रिजल्ट डिस्प्ले होंगे। ये साइट पर एचआर स्कीमा सिलेक्ट किया मैंने और उसके तमाम टेबल नजर आ रहे हैं, और अगर इन टेबल्स को फर्दर आप डिस्क्राइब देखना चाहते हैं इन टेबल्स में क्या कुछ है डाटा, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं या इसको आप हाइड भी कर सकते हैं। आज लैब 3 में हम लर्न करेंगे कि हम जो रिकॉर्ड एसक्यूएल क्यूरीज में सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ हमारे पास डिस्प्ले हो रहे हैं उनमें रोज को लिमिटेड कैसे करते हैं, यानी कुछ कंडीशंस की बुनियाद पर अगर हम रोज को देखना चाहते हैं तो वो कैसे होगा। तो रोज को लिमिटेड करने के लिए वेयर क्लास का इस्तेमाल होगा, और वेयर क्लास के इस्तेमाल में आज हम लर्न करेंगे कंपैरिजन कंडीशंस लाइक इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, इनको इस्तेमाल करते हुए। इसके साथ साथ लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं ये भी हम लर्न करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट लैब नंबर 3। एम्प्लॉयज टेबल में अगर कंडीशन कोई भी सिलेक्ट स्टेटमेंट में कोई भी कंडीशन इंप्लीमेंट किए बगैर हम रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवाएं, जैसे यहाँ एक एग्जांपल में आपको दिखाया जा रहा है कि एम्प्लॉयज टेबल में से लास्ट नेम, जॉब आईडी और डिपार्टमेंट आईडी को हमने डिस्प्ले करवाया। अगर इस डाटे को हम डिस्प्ले करवाते हैं तो हमें 107 टपल्स, 107 रिकॉर्ड्स का डाटा हमारे सामने आएगा। यहाँ पर ज़ाहिर है मेरे पास स्क्रीन लिमिटेड है तो मैंने कुछ रिकॉर्ड आपको शो करवाए। तो 107 टोटल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, जो हमारे अगर हम कोई भी कंडीशन इम्प्लीमेंट नहीं करते तमाम रोज हमारे पास सिलेक्ट होती हैं, तो 107 रोज हमारे सामने रिकॉर्ड की डिस्प्ले होती है। अगर हम कंडीशन इम्प्लीमेंट कर देते हैं कि हम सिर्फ उन डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं जिनका डिपार्टमेंट नंबर 90 है, तो फिर हमारे पास सिर्फ 3 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होंगे। तो ये काम हम कैसे करेंगे, लिमिटेड कैसे करेंगे, रोज को लिमिटेड कैसे किया जाता है। सिलेक्ट स्टेटमेंट में रोज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम वेयर क्लास इस्तेमाल करते हैं। जनरल सिंटैक्स आपके सामने है। सिलेक्ट स्टैटिक कहेंगे तो तमाम कॉलम आ जाएंगे। अगर आप तमाम कॉलम नहीं देखना चाहते, सिलेक्टेड कॉलम्स देखना चाहते हैं, तो आप कॉलम नेम दे सकते हैं। एक्सप्रेशंस आप राइट डाउन कर सकते हैं, अलाइज नेम यूज कर सकते हैं। फ्रॉम के साथ आप टेबल नेम बताते हैं, और उसके बाद ऑप्शनल था ये दो चीजें तो लाजमी है कि सिलेक्ट के साथ या आपने स्टैटिक साइन देना है या आपने कॉलम की लिस्ट प्रोवाइड करनी है जो डाटा आप देखना चाहते हैं। फ्रॉम लिखकर टेबल का नेम लिखना भी कंपलसरी है, लेकिन वेयर क्लास जो है इसको स्क्वायर ब्रैकेट में सिंटैक्स में दिखाया गया। दैट मीन कि ये वेयर वाला पोर्शन हमारे पास ऑप्शनल था और प्रीवियस लेक्चर्स में हम इसको यूज नहीं कर रहे थे। तो अब हम रोज को लिमिटेड करने के लिए वेयर वाले पोर्शन को भी इस्तेमाल करेंगे, वेयर क्लास को भी इस्तेमाल करेंगे। याद रखिए वेयर क्लास जो है ये हमेशा फ्रॉम क्लास के बाद आए, फ्रॉम टेबल नेम, उसके बाद हम वेयर को लिखेंगे। तो वेयर क्लास फॉलोज द फ्रॉम क्लास। यूजिंग द वेयर क्लास चेक करते हैं कैसे होगा। एक एग्जांपल आपके सामने, सिलेक्ट लास्ट नेम, जॉब आईडी और डिपार्टमेंट आईडी, ये 3 एट्रीब्यूट्स यहाँ पर हमने लिखे हैं। हमें इन 3 एट्रीब्यूट, इन 3 कॉलम्स का डाटा दिखाओ। फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ये साथ स्कीमा नेम मेंशन करना पड़ा कि एम्प्लॉय टेबल कौन से स्कीमा में से हम देखना चाहते हैं।
फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल हम ये डाटा देखना चाहते हैं, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 90, जहां डिपार्टमेंट आईडी जो है वो 90 हो, वो वाले रिकॉर्ड्स हमें डिस्प्ले किए जाएं। तो हमारे पास ये 3 रिकॉर्ड ऐसे हैं, 107 टोटल रिकॉर्ड में से 3 टपल्स ऐसी हैं जहां पर डिपार्टमेंट आईडी हमारे पास 90 है, तो वो डाटा हमारे पास शो हो गया। दैट मीन कि हमने सिलेक्ट स्टेटमेंट में जो डाटा रिट्रीव होना था वहां पर रोज को लिमिटेड कर दिया वेयर क्लास को इस्तेमाल करते हुए। कंपैरिजन ऑपरेटर जो हम यूज कर सकते हैं अपनी क्यूरीज में, वो इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू, ये वाले ऑपरेटर हम इन कामों के लिए, इस मतलब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाले ऑपरेटर्स हम अपनी क्यूरी में यूज कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज करने में एक और एग्जांपल आपके सामने, सिलेक्ट लास्ट नेम और सैलरी, दो चीजें फ्रॉम एम्प्लॉइज टेबल वेयर सैलरी इज लेस देन 3000, ऐसे तमाम एम्प्लॉयज की सैलरी रिकॉर्ड डिस्प्ले करो, उनका लास्ट नेम और सैलरी डिस्प्ले करो जिनकी सैलरी 3000 से कम है। तो वो तमाम रिकॉर्ड हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। ये एम्प्लॉयज टेबल में 107 रिकॉर्ड्स में से 26 रिकॉर्ड ऐसे हैं जिनकी सैलरी 3000 या 3000 से कम है, तो वो हमारे सामने रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि न्यूमेरिक के अलावा अगर हम करैक्टर स्ट्रिंग्स, यानी ऐसे कॉलम जो करैक्टर डाटा टाइप के साथ हैं या डेट डाटा टाइप के साथ हैं, करैक्टर स्ट्रिंग्स और डेट वैल्यूज आर एनक्लोज्ड विद सिंगल कोटेशन मार्क्स। न्यूमेरिक को तो हमने डायरेक्ट लिख लिया था, जैसे पहले स्क्रीन पर आपको दिखाया गया था कि न्यूमेरिक डाटा जो हमारे सामने डिस्प्ले हो रहा है, न्यूमेरिक पर जब डिपार्टमेंट नंबर पर कंडीशन लगा रहे हैं तो न्यूमेरिक वैल्यूज को विदाउट कोटेशन मार्क, विदाउट कोटेशन साइन हमने राइट डाउन किया था। लेकिन करैक्टर स्ट्रिंग्स को या डेट वैल्यूज को अगर हम वेयर क्लास में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो डाटा हम कोटेशन मार्क्स में मेंशन करेंगे। दूसरी चीज जो याद रखने वाली है, जो इंपॉर्टेंट है, करैक्टर वैल्यूज जो वेयर क्लास में हम यूज करते हैं, दीज वैल्यूज आर ऑलवेज केस सेंसिटिव। इसमें जब हम डाटा को कंपेयर करेंगे तो ये केस सेंसिटिव डाटा होता है जिसको कंपेयर किया जा रहा होता है। क्यूरीज हमारी केस सेंसिटिव नहीं है। क्यूरीज में आप सिलेक्ट स्टेटमेंट, सिलेक्ट के स्पेलिंग या कॉलम के स्पेलिंग कैपिटल या स्मॉल लेटर किसी में भी ले सकते हैं, लेकिन जो डाटा आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जब डाटा कंपेयर होगा करैक्टर डाटा आपस में, तो वो करैक्टर डाटा केस सेंसिटिव होता है। तो एग्जांपल आपको दिखाते हैं। हमने कहा है कि एम्प्लॉयज टेबल में से हमें एम्प्लॉय आईडी, लास्ट नेम और सैलरी डिस्प्ले करो उन तमाम रिकॉर्ड्स की जिनका लास्ट नेम जो है वो ग्रांट है। तो चेक करें, हमारे सामने ये 2 रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गए। 2 एम्प्लॉय हमारे पास ऐसे हैं जिनका लास्ट नेम ग्रांट है। एक का एम्प्लॉय आईडी जो है वो 199 है और दूसरे का एम्प्लॉय आईडी जो है वो 178 है। हमने करैक्टर डाटा, करैक्टर स्ट्रिंग यहाँ पर यूज की थी वेयर क्लास में, तो उसको हमने कोटेशन मार्क में, अपोस्ट्रोफी साइन में, सिंगल कोटेशन मार्क, इसको अपोस्ट्रोफी साइन भी बोलते हैं, उसमें हमने ये डाटा राइट डाउन किया। दूसरी एग्जांपल चेक करें, सेम वही क्यूरी हमने दोबारा लिखी है, लेकिन जो मैंने डाटा प्रोवाइड किया है वो अपर केस में प्रोवाइड कर दिया है। हमने यहाँ पर कहा था कि करैक्टर वैल्यूज जो है हमारी केस सेंसिटिव होती हैं, तो हमने ये अपर केस में प्रोवाइड किया। अब हम देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आएगा। तो हमारे पास मेंशन हो गया कि नो आइटम टू डिस्प्ले, यानी टेबल में, एम्प्लॉयज टेबल में जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसमें केस सेंसिटिविटी की वजह से इन स्पेलिंग के साथ जब मैंने अपर केस में लिख दिया तो मुझे कोई डाटा डिस्प्ले नहीं हुआ। अब सम टाइम यहाँ पर जो रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं वो ये है कि अगर हमने ऑनलाइन यूजर से डाटा इनपुट करने को कहा था, आप कोई फॉर्म फिल करते हैं, वहां पर आप अपना नेम, फादर नेम, एड्रेस वगैरह मेंशन करते हैं, तो ये टाइप करने वाले पर डिपेंड करता है कि वो अपर केस में डाटा प्रोवाइड कर रहा है या लोअर केस में कर रहा है, और उस पर जब क्यूरीज हमने इम्प्लीमेंट करनी हो तो फिर काफी प्रॉब्लम हमें हो सकती है। हम अपर केस में लिखें और यूजर ने डाटा जो है वो लोअर केस में प्रोवाइड किया हो, या हम लोअर केस में क्यूरी लिखें और यूजर ने तमाम डाटा जो है वो अपर केस में प्रोवाइड किया हो, तो करैक्टर वैल्यूज के सेंसिटिव होने की वजह से वो डाटा हमारे डिस्प्ले में नहीं आएगा।
इसको कवर अप करने के लिए फिर हम क्यूरीज में मुख्तलिफ टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। वो हम फंक्शंस जब स्टडी करेंगे कि एसक्यूएल में सिलेक्ट स्टेटमेंट में फंक्शंस को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, वहां भी हम लर्न करेंगे। लेकिन एक एग्जांपल मैं आपके सामने दिखा देता हूं कि यहाँ मैंने मेंशन कर दिया कि जो लास्ट नेम डिस्प्ले किया जा रहा है, सिलेक्ट में तो हमने कह दिया एम्प्लॉय आईडी, लास्ट नेम और सैलरी, ये तीन चीजें डिस्प्ले करो। लेकिन कंडीशन में मैं बता रहा हूं कि जो लास्ट नेम को कंपेयर करना है इस डाटे के साथ, जो डाटा मैंने एपोस्ट्रोफी साइन में, सिंगल कोटेशन साइन में एनक्लोज किया है, इसके साथ जब तुम डाटे को कंपेयर करने लगो तो टेबल में से लास्ट नेम जब उठाओ तो उसको पहले अपर केस में कन्वर्ट कर, यानी टेबल में डाटा जिस तरह भी प्रोवाइड किया गया है वो ऑलरेडी अपर केस में है, या फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाकी स्मॉल लेटर्स हैं, या तमाम के तमाम लेटर स्मॉल लेटर्स हैं, तो उनको पहले अपर में कन्वर्ट कर लो, फिर डाटा डिस्प्ले करो। तो इस तरह देखें हमारी क्यूरी सक्सेसफुल हो गई, हमारी क्यूरी सक्सेसफुल हो गई। यहां मैंने डिस्प्ले करते वक्त अपर नहीं साथ लिखा था, स्लाइड के साथ जो डाटा डिस्प्ले होना है वहां पर मैंने एक्सप्रेशन ये नहीं बनाई कि डिस्प्ले करते वक्त भी उसको कैपिटल में दिखाओ, इसलिए डिस्प्ले करते वक्त वो एक्चुअल डाटा दिखाया गया है जो हमारे पास टेबल में है। लेकिन वेयर क्लास में डाटे को कंपेयर करते वक्त ये किया गया कि जो टेबल में डाटा मौजूद था उस डाटे को पहले अपर केस में कन्वर्ट किया गया और फिर मेरी प्रोवाइड करदा स्ट्रिंग के साथ, कैरेक्टर वैल्यूज के साथ उसको कंपेयर किया गया और मैंने जो डाटा प्रोवाइड किया था वो अपर केस में। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट स्टूडेंट आप अच्छी तरह समझ गए हो। कैरेक्टर स्ट्रिंग और डेट वैल्यूज हमने कहा कि सिंगल कोटेशन मार्क में हमने शामिल करनी है, तो डेट वैल्यूज के साथ एक और चीज जरूरी है। जैसे कैरेक्टर के साथ हमने ये कहा था कि वो केस सेंसिटिव होता है, डेट वैल्यूज के लिए फॉर्मेट सेंसिटिव जो है ये इंपॉर्टेंट चीज है। हमारी डेट वैल्यूज जो है ये फॉर्मेट सेंसिटिव होती हैं, हम अपनी मर्जी से किसी भी फॉर्मेट में डाटा प्रोवाइड नहीं कर सकते। ओरेकल में और फॉर्मेट है, माई एसक्यूएल में यूज करेंगे तो वहां कोई और फॉर्मेट होगा। वो जिस भी डेटाबेस को आप यूज कर रहे हो आपको उसका फॉर्मेट पहले समझना होगा। तो डेट वैल्यूज आर फॉर्मेट सेंसिटिव। डिफॉल्ट डेट डिस्प्ले फॉर्मेट इज DDMONYYY, इसको पढ़ेंगे डे, MON मंथ, यानी हमने मंथ को अल्फाबेट्स में पहले तीन लेटर हमने लिखने हैं। अगर यहाँ पर फॉर्मेट में सिर्फ MM होता तो उसका मतलब ये होना था कि मंथ का नंबर डिस्प्ले कर दें। तो MON का मतलब ये है कि अल्फाबेट में हमने वो मंथ का नेम प्रोवाइड करना है और ईयर हमने जो है वो 4 लेटर्स में प्रोवाइड करना है, यानी विद सेंचुरी हमने ईयर को प्रोवाइड करना है। एग्जाम्पल आपके सामने, सिलेक्ट एम्प्लॉय ID, लास्ट नेम, हायर डेट, ये तीन डाटा प्रोवाइड करो फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल वेयर हायर डेट इज इक्वल टू 17 फरवरी 2014। तो डे, मंथ और ईयर इस फॉर्मेट में हमने डाटा प्रोवाइड किया है और उसको सिंगल कोड में एनक्लोज किया हुआ है। तो हमारे सामने जो रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे ऐसे तमाम एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा जिनकी हायरिंग डेट जो है वो 17 फरवरी 2014 है। वो एक ही रिकॉर्ड है, वो एक रिकॉर्ड हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा। डेटाबेस में जो रिकॉर्ड हमारे सामने डिस्प्ले होता है उसमें हाई डेट, ओरेकल की डेटाबेस में हाई डेट के साथ टाइम भी एनक्लोज होता है। अगर हमने डाटा सेव करते वक्त टाइम मेंशन नहीं किया था तो बाय डिफॉल्ट वो टाइम जो है वो 12 AM के मुताबिक आ जाता है, लेकिन हम चाहें तो टाइमिंग भी वहां पर स्टोर कर सकते हैं कि एग्जैक्ट टाइम क्या था, डेट के अलावा टाइमिंग क्या था। जो हमारा डेट एट्रीब्यूट होगा, डेट कॉलम होंगे जो हमारे, वो डेट और टाइम दोनों डाटे को स्टोर कर। डिफाइनिंग कंडीशंस यूजिंग द लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास जो होते हैं वो एंड और नॉट होता है। एंड हमें रिटर्न करता है ट्रू अगर दोनों कंडीशंस हमारी ट्रू हो। ये दो कंडीशंस के दरमियान हम लॉजिकल ऑपरेटर एंड इस्तेमाल करते हैं। अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हो तो हमें ट्रू रिटर्न करता है। दोनों में से एक कंडीशन का रिजल्ट भी अगर फॉल्स है तो एंड ऑपरेटर ने ओवरऑल रिजल्ट हमें फॉल्स देना है। और ऑपरेटर दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो जाती है, इफ आइदर कंपोनेंट कंडीशन इज ट्रू, दोनों में से एक भी ट्रू हो जाए तो अब ओवरऑल कंडीशन का रिजल्ट जो है वो ट्रू हो जाएगा। और नॉट जो है ये रिवर्स कर देता है, रिवर्ट कर देता है, रिटर्न्स ट्रू इफ द कंडीशन इज फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स है तो इसने उसको ट्रू में कर देना है और अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स में कर। तो लेट्स
कुछ एग्जांपल चेक करते हैं क्यूरीज की। एंड ऑपरेटर के इस्तेमाल के साथ क्यूरीज देखते हैं। सिलेक्ट लास्ट नेम, डिपार्टमेंट आईडी और सैलरी, 3 एट्रीब्यूट हमने कहा डिस्प्ले करो फ्रॉम HR एम्प्लॉइज टेबल। HR स्कीमा हो गया, एम्प्लॉइज टेबल का नाम हो गया इसमें से। वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 5000 एंड डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 50। ये 2 कंडीशंस हमने यूज की यहाँ पर। एक सैलरी पर हमारी कंडीशन हो गई और एक डिपार्टमेंट आईडी पर कंडीशन हो गई। तो जो हमारे पास रिजल्ट डिस्प्ले हुए हैं कि डिपार्टमेंट आईडी तमाम रिकॉर्ड्स का जो टपल्स हमारे पास डिस्प्ले हुई है वो 50 है, क्योंकि हमने डिपार्टमेंट आईडी 50 कहा था। और सैलरी जो है एम्प्लॉइज की तमाम रिकॉर्ड्स में जो सैलरी है वो 5000 से ज्यादा है। डिपार्टमेंट आईडी 50 के साथ रिकॉर्ड हमारे पास बहुत ज्यादा है। 107 ओवरऑल हमारे रिकॉर्ड थे, उसमें से डिपार्टमेंट 50 वाले रिकॉर्ड हमारे काफी ज्यादा थे। लेकिन डिपार्टमेंट 50 में ऐसे एम्प्लॉइज जिनकी सैलरी 5000 से ज्यादा है वो हमारे पास सिर्फ 5 रिकॉर्ड डिस्प्ले हो। तो एंड कंडीशन जरूरी था कि दोनों जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई हो रही हो। तमाम वो रिकॉर्ड जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हमारे सामने डिस्प्ले होंगे। यानी उनका डिपार्टमेंट आईडी जो है वो 50 हो और सैलरी जो है वो 5000 से ज्यादा हो। ये दोनों तरह के रिकॉर्ड हमारे सामने डिस्प्ले। और ऑपरेटर की एग्जांपल चेक करते हैं। उसी एसक्यूएल क्वेरी में यहाँ दरम्यान में ऑल लगा दिया है। अब डाटा चेक करते हैं हमारे पास क्या डाटा डिस्प्ले हुआ। और का इस्तेमाल हमने कहा था कि दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो जाए तो आप चेक करें। और जब हमने यूज किया सैलरी जो है वो 5000 से ज्यादा हो। अब जो पहला रिकॉर्ड है उसकी सैलरी 5000 से ज्यादा नहीं है, लेकिन वहां पर ये वाली कंडीशन डिपार्टमेंट आईडी वाली कंडीशन वो सेटिस्फाई हो रही है कि डिपार्टमेंट आईडी जो है उसका वो 50 है। इन दोनों में से कोई एक ट्रू होगा। फर्स्ट रिकॉर्ड को ही अगर आप गौर से देखें तो दोनों में से एक कंडीशन जो है वो हमारी ट्रू हो गई कि डिपार्टमेंट आईडी 50 है, वो रिकॉर्ड भी शामिल हो गया। सेकेंड रिकॉर्ड में अगर आप चेक करें तो ये डिपार्टमेंट आईडी तो 50 नहीं है, लेकिन इस पर सैलरी वाली कंडीशन कि वो 5000 से ज्यादा है वो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। तो दोनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए वो रिकॉर्ड हमारे पास डिस्प्ले हो जाए। नॉर ऑपरेटर को जब हम यूज करते हैं, अगरचे इसका इस्तेमाल यहाँ पर बहुत कम है, जब हम कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन साइन इस्तेमाल करते हुए ऑपरेटर्स को यूज करते हुए क्यूरीज अपनी लिखें तो फिर हमें नॉट ऑपरेटर बहुत कम इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं अभी वो भी क्लियर कर देता हूँ ऐसा क्यों है। तो पहले नोट ऑपरेटर क्या काम करता है, वो कंडीशन को उल्ट कर देता है। चेक करेंगे कंडीशन ये हमने यहाँ पर वेयर क्लास में इस्तेमाल की कि तमाम वो रिकॉर्ड HR स्कीमा के एम्प्लॉइज टेबल में से उन रिकॉर्ड्स का लास्ट नेम, डिपार्टमेंट आईडी और सैलरी डिस्प्ले करो जिन रिकॉर्ड्स का वेयर नॉट सैलरी इज ग्रेटर देन 5000, वेयर नॉट सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5000, जिनकी सैलरी 5000 या 5000 से ज्यादा हो वो नहीं रिकॉर्ड दिखाने, बाकी तमाम दिखाने। तो वो चेक करते हैं। सैलरी पर कंडीशन थी जितने रिकॉर्ड डिस्प्ले हुए हैं ये 49 रिकॉर्ड्स हमारे पास होंगे। जितने रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे उन तमाम की सैलरी जो है वो 5000 से कम होगी, क्योंकि इक्वल साइन भी यहाँ पर था, इस कंडीशन का भी उल्ट। अब मैंने अभी आपसे जो डिस्कस किया कि नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल हमारा कम होता है, वो किस लिए कम होता है कि इस कंडीशन को बजाय नॉट के साथ लिखने के हम कुछ इस तरह भी बना सकते थे कि हम ऑपरेटर यहाँ पर दूसरा इस्तेमाल कर लेते। हम कह देते कि सैलरी इज लेस देन 5000। तो चेक करें तमाम वो रिकॉर्ड डिस्प्ले हुए हैं जिनकी सैलरी 5000 से कम है। इसी तरह अगर कंडीशन ये लिखनी थी कि नॉट सैलरी लेस देन 5000, ऐसे तमाम रिकॉर्ड जिनकी सैलरी 5000 से कम ना हो, यानी इक्वल हो सकती है या इक्वल से ज्यादा हो सकती है, तो उसकी कंडीशन लिखने का ये तरीका भी था। अब नॉट ऑपरेटर यूज किए बगैर उसको अगर इस फॉर्मेट में लिख दें तो सेम रिजल्ट आएगा। इसी तरह कैरेक्टर स्ट्रिंग्स पर जब हमने कहा कि नॉट लास्ट नेम इक्वल टू ग्रांट, ऐसे तमाम एम्प्लॉइज का रिकॉर्ड डिस्प्ले कर दो जिनका लास्ट नेम ग्रांट नहीं है, तो उसको तो हम यूं भी लिख सकते थे कि लास्ट नेम नॉट इक्वल वाला ऑपरेटर इस्तेमाल करते हुए ग्रांट, लास्ट नेम नॉट इक्वल ग्रांट, तब भी वही आना। तो इसलिए नॉट का इस्तेमाल जो है वो हमारी प्रैक्टिकली हमारी क्यूरीज में जरा लिमिटेड होता है। कमिंग लेक्चर्स में कुछ जगह पर देखेंगे जहां इसका इस्तेमाल लाजमी करना पड़ जाता है, वो नल वैल्यूज वाले रिकॉर्ड के साथ। जब हम ऐसे रिकॉर्ड को देखना चाहेंगे जहां पर कुछ वैल्यूज जो नल नहीं है उनको देखने जाएंगे, वहां नॉट का प्रॉपर इस्तेमाल आता है। या कुछ और एग्जाम्पल्स हैं वहां पर, जो अभी एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं वो नॉट के बगैर भी मैंने ये आपको क्यूरीज में बताया कि वेयर के साथ ये वाली कंडीशंस लिख लें तो नॉट ऑपरेटर यूज के बगैर भी आप अपने रिक्वायर्ड डाटा जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं।
सकते हैं। नॉट ऑपरेटर की एक और एग्जांपल आपके सामने, यहाँ पर हमने दो तरह की कंडीशंस थी कि सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5000 और डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 50। इसको हमने नॉट कर दिया और नॉट हमने पैरेंथेसिस लगाई है दोनों तरफ, यानी पूरी कंडीशन का जो जवाब आएगा उसका रिवर्ट कर। तो अब चेक करें अब रिजल्ट क्या आया है। अब रिजल्ट हमारे पास कुछ इस तरह का आया है कि डिपार्टमेंट आईडी जिनका 50 है वो डिस्प्ले में नहीं आए, बाकी डिपार्टमेंट है, या जिनकी सैलरी जो है वो 5000 से लेस है। यहाँ पर कंडीशन थी ग्रेटर देन इक्वल टू, तो जिनकी 5000 से लेस है वो रिकॉर्ड सामने आए। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज, नॉट ऑपरेटर ने ना सिर्फ इन दो को रिवर्ट किया कि सैलरी जो है वो 5000 से कम वाली डिस्प्ले में आ रही है और डिपार्टमेंट आईडी जो है वो 50 के अलावा वाले बाकी सारे आ रहे हैं। एक और काम ये हुआ है कि यहाँ दरमियान में लॉजिकल ऑपरेटर हमने और इस्तेमाल किया हुआ था, तो नॉट उसको भी रिवर्ट कर देगा, वो उसको एज ए एंड ले लेगा। तो एक्चुअली कंडीशन जो यहाँ पर वेयर के बाद मैंने यूज की हुई है दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस वन। अगर उसकी बजाय ये कंडीशन लिख देते हैं कि सैलरी इज लेस देन 5000, पहली चीज का उल्टा हो गया, और का उल्टा हो गया एंड, और दूसरा डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 50 था वो नॉट इक्वल टू 50 कर दिया, तब भी ये सेम यही रिजल्ट हमारे सामने डिस्प्ले होना था। तो आई थिंक आप नॉट का कॉन्सेप्ट जो है वो जरा अच्छी तरह समझ गए होंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जरा जहन में रखिएगा कि ये इंपॉर्टेंट है, या आप इस पर धोखा ना खा जाएं कि और का इस्तेमाल, और के साथ अगर नॉट लग गया है तो वो कैसे होगा, वो उसको भी रिवर्ट कर रहा है अगर हमने उसको पैरेंथेसिस में शामिल कर दिया। इसके अलावा जो समझने वाली चीज है दैट इज ये लॉजिकल ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस ऑर्डर क्या है। जिस तरह हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का एक्सप्रेशंस में प्रेसिडेंस ऑर्डर हमने डिस्कस किया था अपनी लैब 1 में, इसी तरह यहाँ पर हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी प्रेसिडेंस ऑर्डर है। नॉट जो है ये इसकी प्रायोरिटी सबसे हायर है, उसके बाद एंड के प्रायोरिटी, और उसके बाद लास्ट में और की है। जैसा कि हम नॉट का तो इस्तेमाल कम कर रहे हैं लेकिन हमारी क्यूज में एंड ऑपरेटर का और ऑपरेटर का इस्तेमाल ज्यादा है, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि एंड की प्रायोरिटी और की निस्बत हायर है। एक एग्जाम्पल से लॉजिक को समझते हैं, प्रेसिडेंस ऑर्डर के रूल्स को समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल में हमने कहा कि लास्ट नेम, डिपार्टमेंट आईडी, सैलरी, ये वाले एट्रीब्यूट एम्प्लॉयज टेबल के डिस्प्ले करो वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 80 और डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 100 एंड सैलरी इज ग्रेटर देन 12,000। तो चेक करते हैं ये रिजल्ट हमारा किस तरह का होगा। अगर आप रिजल्ट को ऑब्जर्व करें और कंडीशन को ऑब्जर्व करें तो कंडीशंस हमारी ये हो गई थी, जिनका डिपार्टमेंट आईडी 100 है और सैलरी 12,000 से ज्यादा है वो रिकॉर्ड हमारे सामने डिस्प्ले हुआ, या फिर वो वाले रिकॉर्ड डिस्प्ले हुए जिनका एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी जो है वो 80 है, रिगार्डलेस दैट कि उनकी सैलरी कितनी। यहाँ पर सिर्फ डिपार्टमेंट आईडी चेक हुआ। डिपार्टमेंट आईडी में कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनकी सैलरी 12,000 से ज्यादा है, लेकिन कुछ ऐसे रिकॉर्ड भी हैं डॉटेड डॉटेड यहाँ पे शो किया गया कि काफी ज्यादा रिकॉर्ड थे, ये मैंने लिमिटेड शो किए हैं। कुछ ऐसे रिकॉर्ड भी हैं जिनका एम्प्लॉय आईडी डिपार्टमेंट आईडी जो है वो तो 80 है लेकिन उनकी सैलरी जो है वो कम थी। वजह ये हुई कि एक कंडीशन ट्रू हो गई, ये दूसरी कंडीशन, ये दोनों को कंबाइन प्रायोरिटी इन दो की ज्यादा हो गई, एंड की प्रायोरिटी ज्यादा है। एंड ने इन दो के दरमियान ऑपरेट की, एंड ने ये काम किया कि डिपार्टमेंट आईडी 100 हो और सैलरी 12,000 से ज्यादा हो। ये कंडीशन जो रिकॉर्ड सेटिस्फाई कर रहा है, या फिर वो तमाम रिकॉर्ड जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि उनका डिपार्टमेंट आईडी 80 होना चाहिए, सैलरी जितनी मर्जी हो, चाहे सैलरी उनकी कम है, ये 12,000 से कम है और ये तो काफी कम है, यहाँ पर सैलरी ये 10,000 से भी कम है, वो तमाम रिकॉर्ड हमारे सामने डिस्प्ले होगा। तो याद रखें अगर हमने और ऑपरेटर भी अपने वेयर क्लास में इस्तेमाल किया और एंड भी किया तो उसका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह का हुआ हमारे पास कि या तो ये कंडीशन ट्रू है तो वो रिकॉर्ड हमारे सामने डिस्प्ले हो जाए, या ये दोनों कंडीशंस अगर ट्रू है, डिपार्टमेंट आईडी जो है वो 100 हो और सैलरी 12,000 से ज्यादा हो वो रिकॉर्ड, या जिनका डिपार्टमेंट आईडी 80 है उनकी सैलरी जितनी मर्जी हो वो तमाम रिकॉर्ड हमारे सामने डिस्प्ले हुए। लेकिन अगर हम ये चाहते थे कि डिपार्टमेंट आईडी 80 हो या 100 हो, इन दो में से रिकॉर्ड डिस्प्ले करो जिनका डिपार्टमेंट आईडी 80 है या 100 है और उनकी सैलरी लाजमी है कि वो 12,000 से ज्यादा हो, तो फिर हमें डिपार्टमेंट आईडी वाली दोनों कंडीशन जिनके दरमियान हमने और इस्तेमाल किया हुआ है उनको हमें पैरेंथेसिस में इनक्लोज कर देना चाहिए था कि ये प्रायोरिटी हायर हो गई है। पहले इन दो चीजों को चेक करो फिर एंड को इम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर अगर रिजल्ट्स को आप देखें
तो हमारे सामने रिजल्ट किस तरह के डिस्प्ले हो रहे हैं। जिनका डिपार्टमेंट आईडी 80 है और 100 है, सिर्फ वो वाले सिलेक्ट हुए, और उसके साथ दोनों तरह के रिकॉर्ड्स पर जिनका डिपार्टमेंट आईडी 100 था और जिनका डिपार्टमेंट आईडी 80 था, दोनों तरह के रिकॉर्ड पर ये कंडीशन इंप्लीमेंट हुई कि उनकी सैलरी जो है वो 12,000 से ज्यादा होनी चाहिए या उसके इक्वल होनी चाहिए। तो अब सिर्फ हमारे पास 4 रिकॉर्ड डिस्प्ले हुए हैं। प्रीवियस जो हमने जहाँ पैरेंथेसिस नहीं इस्तेमाल की थी तो वहां पर हमारा डाटा कुछ और था और अब हमारा डाटा कुछ और डिस्प्ले हो रहा है। तो इनके में प्रेसिडेंस ऑर्डर कैसे है, और प्रेसिडेंस ऑर्डर में अगर एक ही वेयर क्लास में आप और ऑपरेटर का भी और एंड ऑपरेटर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो बी केयरफुल कि आप और एंड के दरमियान कंडीशन क्या कहना चाहते हैं, कौन से रिकॉर्ड को आप डिस्प्ले करना चाहते हैं। आज के लेक्चर की समरी में हमने आज जो कवर किया कि रोज को लिमिटेड कैसे करना है, वो वेयर क्लास को इस्तेमाल करते हुए सिलेक्ट क्यूरी में वेयर क्लास को इस्तेमाल करते हुए हम रोज को लिमिटेड करते हैं। वेयर क्लास में हम कंपैरिजन कंडीशंस बनाने के लिए इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये वाले ऑपरेटर्स यूज करते हैं। और अगर एक से ज्यादा कंडीशंस को आपस में हमने ज्वाइन अप करना हो तो हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी इस्तेमाल करते हैं, एंड और नॉट का भी। इसके अलावा भी अभी रोज को लिमिटेड करने के लिए कुछ और तरीके भी हैं, कुछ और रिजर्व कीवर्ड्स भी हैं जिनको हम कंडीशंस में वेयर क्लास के साथ यूज करते हैं। उनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लैब में, लैब नंबर 4 में कवर अप करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के व्यू करने के लिए। इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ये फाइनल एग्जाम प्रैक्टिकल्स में आपके लिए काफी हेल्पिंग होगा, क्योंकि वहां पर क्यूरीज आपसे पूछी जाएंगी कि आप क्यूरीज राइट डाउन करें या क्यूरीज गिवन होगी, आपने उनके रिजल्ट्स को डिस्क्राइब करना होगा कि इस क्यूरी का रिजल्ट किस तरह का हो। तो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। अल्लाह हाफिज।